दोस्तों, आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया। मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोरस था। पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर डुप्ले था। दोस्तों, भारत में अंग्रेजी बस्ती थी और एक फ्रांसीसी बस्ती थी। अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोरस था और फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर डुप्ले था। उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य मतभेद शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस के मतभेद का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। उस समय क्या है, ब्रिटेन की भी बस्तियां भारत में थी और फ्रांस की भी बस्तियां भारत में थी। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस की बस्तियों का प्रभाव भारत में भी पड़ा। कमांडर बार्नेट ब्रिटेन से नौसेना लेकर भारत निकोलस मोरस की सहायता के लिए आता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को निकोलस मोरस के आगमन की जानकारी मिलती है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शासक अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वे अपने राज्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शासक अनवरुद्दीन उस समय कर्नाटक का शासक था, से निवेदन किया कि वे अपने राज्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए। अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों दोनों को शांत रहने के लिए आदेश दिया, इसलिए दोनों शांत हो गए। बार्नेट ने फ्रांस के जहाज और जलपोतों पर अधिकार कर लिया। बार्नेट ने फ्रांस के जहाज जलपोतों यानी समुद्री जहाजों पर क्या अधिकार कर लिया। डुप्ले ने जब बार्नेट को जहाज वापस करने को कहा तो उसने मना कर दिया। डुप्ले ने बार्नेट को जब जहाज वापस करने को कहा तो उसने मना कर दिया। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। मॉरिशस नाम की एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी, उसका गवर्नर ला बुर्डेन था। डुप्ले ने ला बुर्डेन से सहायता मांगी। फ्रांसीसी डुप्ले ने ला बुर्डेन की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी डुप्ले ने ला बुर्डेन की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी डुप्ले मद्रास को नियंत्रण में रखना चाहता था, परंतु ला बुर्डेन फिरौती लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस करना चाहता था। अंत में ला बुर्डेन ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। ला बुर्डेन ने क्या किया, 4 लाख पाउंड की रिश्वत ली अंग्रेजों से और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। कुछ समय बाद डुप्ले ने पुनः मद्रास जीत लिया। कुछ समय बाद डुप्ले ने क्या पुनः मद्रास को जीत लिया। अडयार या सेंथोम का युद्ध। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन डुप्ले के आश्वासन पर शांत था। कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, वो डुप्ले के आश्वासन पर शांत था। डुप्ले ने अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया कि जब भी वो मद्रास जीत लेगा तो मद्रास अनवरुद्दीन को सौंप देगा। डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को देने का वादा किया, लेकिन बाद में डुप्ले ने मद्रास अनवरुद्दीन को सौंपने से मना कर दिया। इसलिए अडयार का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था, उसका सेनापति पैराडाइज था और सैनिकों की संख्या थी 2250। कर्नाटक के साइड में कर्नाटक का शासक था अनवरुद्दीन, सेनापति में फौज खां था, सैन्य की संख्या थी 10,000। फ्रांसीसी युद्ध परीक्षण के कारण विजय हुए। फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनको क्या आधुनिक परीक्षण प्राप्त था, इसलिए वो विजय हुए। परंतु उस समय क्या यूरोप में 1748 में एक कसला-सेपल की संधि के साथ ही संघर्ष समाप्त हो गया। यूरोप के अंदर क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो संघर्ष चल रहा था वो एक कसला-सेपल की संधि के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। इसलिए भारत में भी संघर्ष समाप्त हो गया। ये युद्ध क्या अनिर्णायक रहा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।